कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का चुबुर्जी का दौरा, नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वासा के फील्ड स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर को नकासियाब के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर की वासा को नकासियाब के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का चुबुर्जी का दौरा, नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वासा के फील्ड स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर को नकासियाब के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर की वासा को नकासियाब के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का चुबुर्जी का दौरा, नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वासा के फील्ड स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर को नकासियाब के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर की वासा को नकासियाब के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का चुबुर्जी का दौरा, नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वासा के फील्ड स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर को नकासियाब के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर की वासा को नकासियाब के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के दौरे के हवाले से नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वासा के फील्ड स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर को नकासियाब के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग भी दी है। डीसी लाहौर की वासा को नकासियाब के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की है। सेक्रेटरी हाउसिंग का लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा, तमाम डिस्पोजल स्टेशन को 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि तमाम मॉनसून रिलीफ कैंप्स में अमला मौजूद रहे। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग का लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा, तमाम डिस्पोजल स्टेशन को 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सेक्रेटरी हाउसिंग का लक्ष्मी चौक और डिस्पोजल स्टेशन का दौरे के मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। आज शहर में होने वाली बारिश के बाद निकासियाब के अमल को तेज करने के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने लक्ष्मी चौक और जो दीगर मुल्हिका डिस्पोजल स्टेशन हैं उनका दौरा किया और तमाम डिस्पोजल स्टेशन को 24 घंटे फाल रखने के अहकाम जारी किए। डीजी वासा पंजाब और एमडी वासा लाहौर खुद भी फील्ड में मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हदायत की कि ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक फील्ड स्टाफ और हेल्पलाइन 24 घंटे फाल रखी जाए और तमाम मॉनसून रिलीफ कैंप में अमला मौजूद रहे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने लक्ष्मी चौक के कारोबारी अफराद और शहरियों से नकासियाब ऑपरेशन बारे फीडबैक भी लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन आपका। और आपको ये भी बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। बारिश के बायस मुतासरा मुतादिद फीडर से ताहाल बिजली बंद। सैलाब से मुतासरा इलाकों के हज़ारों लेस्को सारफीन बिजली से महरूम। कसूर, शेखपुरा, उकाड़ा और ननकाना सर्कल के दर्जनों फीडर्स बंद हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। बारिश के बायस मुतासरा मुतादिद फीडर से ताहाल बिजली बंद। सैलाब से मुतासरा इलाकों के हज़ारों लेस्को सारफीन बिजली से महरूम हैं। कसूर, शेखपुरा, उकाड़ा और ननकाना सर्कल के दर्जनों फीडर्स इस वक्त बंद हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर है। बारिश के बायस मुतासरा मुतादिद फीडर से ताहाल बिजली बंद है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के हज़ारों लेस्को सारफीन बिजली से महरूम, जबकि कसूर, शेखपुरा, उकाड़ा और ननकाना सर्कल के दर्जनों फीडर्स भी बंद है। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। लाहौर शहर में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का रोज, मूसलाधार बारिश के बायस छतें गिरने के वाकयात, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। मानसून के नवे स्पेल की मूसलाधार बारिशें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और जाने के वाकयात। हेयर के इलाके इस्माइलपुरा बेदिया रोड पर घर की खस्ता हाल छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 60 साला रमजान सूफी, 18 साला दुआ फातिमा और 7 साला बच्ची किरण शामिल हैं। इसी तरह पुरानी अनारकली के इलाके में भी घर की खस्ता हाल छत गिरने से मलबे तले दबकर 30 साला नौजवान फैजान अली मौका पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक खस्ता हाल छतें बारिश की वजह से वस्दी होने से गिरी। जाँ बहक होने वालों की लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज। सैलाब ज़दगान के नुकसानात का अजाला करने का फैसला। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा कानूनी इमदाद के मालिकान को ही मुआवजा देगी। दरियाई हदूद में कायम तामीरात को गिरा दिया जाएगा। मालिकान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तफसीलात जानने के लिए रिपोर्ट देखिए।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से लाखों अफराद मुतासर। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में तोगयानी के बायस हजारों खानदान बेघर हो चुके। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा शहरियों के नुकसानात के अजाले का फैसला कर लिया। अजला की इंतजामिया को सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि दरियाओं की हदूद में कायम गैर कानूनी तामीरात के मालिकान को मुआवजा नहीं मिलेगा। हुकूमती फैसले के मुताबिक सैलाब से मुतासरा कॉलोनी इमलाक के मालिकान मुआवजे के हकदार होंगे। दरियाई हदूद में कायम तजावुज़ात सर्वे के बाद गिरा दी जाएंगी। वज़ीर आला मरीद नवाज की मंजूरी के बाद कानूनी मुतासरीन को मुआवजे की रकम जारी की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि सूबे के दरियाओं की हदूद में कोई गैर कानूनी ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DGPDM इरफान अली काचिया कहते हैं आइंदा 24 घंटे दरिया सतलुज पर वाक़या हर इस्लाम के लिए बहुत खतरनाक है। 31 अगस्त की सुबह त्रिमू से 9 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। पंजाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल बारे उनका मजीद क्या कहना है, बता रहे हैं सोहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हैं और दरियाए रावी की सूरत हाल जो है वो बाकी दरियाओं से कदरे बेहतर नज़र आ रही है। दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज की निस्बत दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब दिखाई दे रहा है। दोनों दरिया जो हैं वो ज़्यादा बफर चुके हैं, जबकि दरियाए रावी में जो है वो कम दर्जे का सैलाब दिखाई दे रहा है। PDMA की जानब से जो 4 मकामात जो पॉइंट्स दिए गए हैं बैराज के, उनमें अगर तफसील में जाया जाए तो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो है वो दरियाए रावी के जो 4 बैराज हैं उनमें कभी पानी का बहाव कम होता है और कभी पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। मामूली इजाफे के साथ अगर बात की जाए तो जस्सर के मकाम पर जो है वो दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर 5 बजे के करीब जो है वो पानी का बहाव 91,000 क्यूसिक के करीब बताया जा रहा था, जबकि इस वक्त जो है वो 91,000 के करीब है। इसी तरह शाहदरा की बात की जाए तो शाहदरा के मकाम पर पानी दिन ब दिन बल्कि घंटों की निस्बत से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। हर घंटे बाद जो है वो तब्दीली आ रही है। 5 बजे शाहदरा के मकाम पर पानी की जो मकदार बताई जा रही थी वो 1,08,000 के करीब थी, जबकि अब 9 बजे के करीब जो है वो 1,03,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो यहाँ दरियाए रावी से गुजर रहा है। इसी तरह सैफन के मकाम पर 1,01,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि हेड बलोगी के मकाम की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचले दर्जे का सैलाब है और बेशतर गांव जो है हेड बलोगी के इर्द गिर्द जो है मुतासर होने का खदशा है। वहाँ पर 2,23,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो दरिया से गुजर रहा है, जिसके बायस इर्द गिर्द के जो गांव हैं उनको ख़तरा है, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से मुतलका जो गांव हैं उनको खाली करवा लिया गया है। इस वक्त शाहदरा के लोगों के लिए ये खुशाइंद बात है कि उनके लिए जो है वो ख़तरा टल गया है और अब अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें होंगी तो फिर इसको जो है वो यहाँ मकाम रावी के मकाम पर जो है वो शाहदरा के मकाम पर पानी बढ़ने का खदशा है। वरना मौजूदा सूरत हाल में जो दिखाई दे रहा है कि रावी के मकाम पर शाहदरा के मकाम पर अब दोबारा जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब दिखाई नहीं देगा।